नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीएनबी सारथी स्कीम। ये पीएनबी की टू व्हीलर लोन स्कीम है। इसके अलावा पीएनबी पावर राइड स्कीम जो कि एक्सक्लूसिव स्कीम है गर्ल्स के लिए टू व्हीलर खरीदने के लिए, उसमें इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है। उस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसके अलावा टू व्हीलर्स पे हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि एसबीआई सुपर बाइक लोन, जेएनके बैंक लोन, एसबीआई बाइक लोन, पीएनबी पावर राइड। तो काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो आप जब भी टू व्हीलर लेने की सोचें तो एक बार इन वीडियोस को देख लें ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चुन पाएँ। उसके अलावा फोर व्हीलर्स पे, कमर्शियल व्हीकल्स पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप एक बार इन वीडियोस को देख लें। तो आज मैं आपको बताऊंगा पीएनबी सारथी स्कीम के बारे में, किस तरह से आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट है, क्या मार्जिन है, क्या सिक्योरिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ली जाएगी और क्या चार्जेस हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों पीएनबी सारथी स्कीम का पर्पज़ क्या है? इस स्कीम में आपको किसी भी स्कूटर, स्कूटी, मोपेड, मोटरसाइकिल या कोई भी व्हीकल जो रजिस्टर्ड हो जाए आपके लोकल आरटीओ के साथ, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है इसके लिए? कोई भी एग्जिस्टिंग कस्टमर पीएनबी का या ओबीसी का या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो लास्ट 6 मंथ से सेटिस्फैक्ट्री बैंकिंग कर रहा है, या किसी और बैंक का कस्टमर अगर है तो लास्ट 1 ईयर का गुड ट्रैक रिकॉर्ड है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो एज ग्रुप क्या है? 18 to 65 ईयर्स है विद ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए जो एज ग्रुप रखा गया वो 70 ईयर्स रखा गया है, और इसके लिए कोई बिजनेस कंसर्न या कॉर्पोरेट्स भी एलिजिबल हैं। तो इनकम इनकम क्राइटेरिया क्या रखा गया है? मिनिमम इनकम 10,000 पर मंथ, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने आपकी जो इनकम है वो आपके पेरेंट और गार्डियन जो आपके को बोरोवर बनेंगे साथ में, उनकी इनकम कंसीडर की जाएगी। और अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल 10,000 से कम है तो आप उसको एनहेंस करने के लिए आप अपने स्पाउस को या अपने पेरेंट्स को एज ए को बोरोवर इंक्लूड कर सकते हैं, और उनकी इनकम भी कंसीडर साथ में की जाएगी। तो किसी एक को आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें एज ए को बोरोवर। तो क्वांटम कितना है मैक्सिमम लोन का? अगर आप सुपर बाइक हाइब्रिड टू व्हीलर ले रहे हैं जिनकी इंजन कैपेसिटी 2000 सीसी एंड अबव है तो मैक्सिमम 10 लाख आपको स्कीम में दिया जाएगा। और अगर आप कोई नॉर्मल टू व्हीलर ले रहे हैं तो 1.5 लैक्स। तो ये दोस्तों मैक्सिमम लोन्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी अप्लाई करेगा तो उसको सुपर बाइक के लिए 10 लाख मिलेगा और टू व्हीलर नॉर्मल के लिए 1.5 लाख मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपकी रीपेइंग कैपेसिटी पे, आपकी इनकम पे, और आपकी इनकम पे ही आपकी ईएमआई बनेगी और आपकी इनकम पे ही आपका मैक्सिमम लोन डिसाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम कम है तो आप अपनी इनकम से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते। हाँ, अगर आप ज़्यादा लोन चाहते हैं अपनी इनकम से तो आप किसी अपने रिलेटिव को, यानी कि फैमिली में से किसी को, अपने पेरेंट्स, गार्डियन को या स्पाउस को एज ए कोबोरोवर इंक्लूड कर सकते हैं, और उनकी इनकम भी अपने साथ जोड़ के अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं। तो ये जो आपको देख पा रहे हैं ये मैक्सिमम लोन अमाउंट है, और ये डिपेंड करेगा आपकी व्हीकल की कॉस्ट पे भी। जितना आपका व्हीकल का कॉस्ट होगा उसके हिसाब से ही आपको लोन मिलेगा। और 50% जो है आपका टेक होम पे रहेगा। जितनी भी आपकी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम 10,000 है तो 5,000 में से ही आपकी ईएमआईज निकलेंगी, इंक्लूडिंग दिस ईएमआई, या आपकी ऑलरेडी कोई ईएमआई चल रही है। रेस्ट जो 5,000 है वो आपको सेफली घर पे लेके जाना होगा।
तो ये आरबीआई के नॉर्म्स हैं, तो 50% नॉर्म्स भी इसमें फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन क्या है, केवाईसी ऑफ द बोरोवर। तो केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ में आपका लैंडलाइन बिल, पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल या बैंक पासबुक। आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड। तो पैन कार्ड जो है एक तरह से मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होगा और उसी पे डिपेंड करेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा और आपको कितना लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में लेटेस्ट फोटोग्राफ्स। इनकम प्रूफ वेरी करेगा प्रोफेशन टू प्रोफेशन। अगर आप सैलरीड हैं तो आपसे लेटेस्ट सैलरी स्लिप लिए जाएंगे इंक्लूडिंग फॉर्म 16, और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। तो एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको देनी होंगी। उसके अलावा व्हीकल की इनवॉइस, तो इनवॉइस जो है आपको डीलर से मिलेगी। तो इनवॉइस में कॉस्ट वगैरह मेंशन रहती है, तो वो आपको डीलर से लेनी होगी। उसके अलावा अगर आप पीएनबी के ही कस्टमर हैं तो बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट आप किसी दूसरे बैंक से अगर पीएनबी में लोन लेने आ रहे हैं तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देनी होगी एटलीस्ट 6 महीने की, जिससे कि बैंक असेस कर पाए कि आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, अभी के जो प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दैट इज RLR प्लस 2.75%। तो प्रेजेंट RLR जो पीएनबी की वो है 6.80%। इन दोनों को जोड़ लीजिए, ये प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर सैलरीड, और नॉन सैलरीड के लिए RLLR प्लस 3.25%। और ये रेट्स जो हैं दीज आर सब्जेक्ट टू चेंज, ये चेंज होते रहते हैं। अभी के रेट्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और आप जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स के लिए बैंक की वेबसाइट विजिट करें या बैंक ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पीएनबी पावर राइट स्कीम, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका इंटरेस्ट रेट इस स्कीम के कंपैरेटिवली बहुत कम है। उसमें है शायद RLR प्लस 1.90%, जो कि काफ़ी कम है। तो अगर आप उस स्कीम में एलिजिबल हैं तो आप उसी स्कीम में लोन लें। वो स्कीम आप देख सकते हैं, उसका वीडियो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप एक बार वो वीडियो भी देख लें। अगर आप उसमें एलिजिबल हैं तो उसमें काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज किया जा रहा है। तो रीपेमेंट क्राइटेरिया क्या रहेगा, फॉर स्कूटर मोटरसाइकिल 60 EMIs मैक्सिमम, फॉर स्कूटी 30 EMIs, और मोपेड्स के लिए 24 EMIs। तो ये व्हीकल टू व्हीकल वेरी कर रहा है, सेम नहीं है सबके लिए। आप देख लें, आप जो व्हीकल ले रहे हैं उसके हिसाब से आपका रीपेमेंट क्राइटेरिया होगा, इतनी देर में आपको ये लोन रीपे करना होगा। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपका जो व्हीकल होता है, 2 व्हीलर होता है, उसको हाइपोथिकेट करता है। हाइपोथिकेशन के लिए आपका जो आरसी सर्टिफिकेट होता है, तो उस पर बैंक का नाम प्रिंट होता है, और वो नाम तब तक रहता है जब तक कि आप लोन रीपे नहीं कर देते। जब आप लोन रीपे कर देते हैं तो आप बैंक की परमिशन से आरटीओ बोल के ये नाम हटवा सकते हैं। लोन गारंटी, तो अप टू 25,000 किसी तरह की बैंक गारंटी डिमांड नहीं करता, लेकिन अगर लोन अबव 25,000 है तो बैंक आपसे डिमांड कर सकता है किसी गारंटर की। तो लोन मार्जिन जो है ये भी प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी कर रहा है। अगर आप सैलरीड हैं तो 10% है, अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो 25% है। तो सैलरी में भी कंडीशन है, अगर आपकी सैलरी जो है जो पीएनबी में आ रही है तो 10% है। अगर आप किसी दूसरे बैंक से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपके पास चेक ऑफ फैसिलिटी होनी चाहिए। तो चेक ऑफ फैसिलिटी क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर एक फैसिलिटी देता है, आपका एम्प्लॉयर एक तरह से अंडरटेकिंग देता है कि अगर कि आपका जो लोन का ईएमआई है वो डायरेक्टली डिडक्ट करके लेंडर को यानी कि बैंक को दे देगा। उस केस में भी आपको 10% ही मार्जिन है। और मार्जिन अमाउंट क्या होता है, जो कि बोरोअर आप जो कि लोन ले रहा है वो खुद से देता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लाख का लोन ले रहे हैं और आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी पीएनबी में आ रही है, तो आपको 90,000 तक बैंक फाइनेंस कर देगा और 10,000 तक आपको खुद से देना होगा। और अगर आप बिजनेस कंसर्न है तो 1 लाख में से 75,000 बैंक फाइनेंस करेगा और 25,000 आपको खुद से देना होगा। तो काफ़ी बड़ा गैप है, बट ये डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। तो चार्जेस क्या ले रहा है पीएनबी आपसे, 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट
मिनिमम 500, मैक्सिमम 1000। तो ये चार्जेस जो हैं ये भी बैंक टू बैंक वेरी करते हैं। आप लोन लेने से पहले एक बार बाकी जो टू व्हीलर के वीडियोस हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार वो भी देख लें। तो उनमें से बेस्ट आप चूज़ कर लीजिए किसमें आपको कम चार्जेस लग रहे हैं, आप वहीं से लोन लीजिए। बट दीज चार्जेस आर सब्जेक्ट टू चेंज, कई बार वेव ऑफ भी होते हैं, बहुत बार ये फेस्टिवल पे चलता रहता है। तो आप जब भी लोन लें एक बार कंफर्म कर लें एक दो बैंकों से कि इस टाइम कौन से बैंक का वेवर चल रहा है, तो आपको ये लोन लेने में थोड़ी आसानी होगी और आपके काफ़ी पैसे बच जाएंगे। तो ये था पीएनबी सारथी टू व्हीलर लोन स्कीम। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।